इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जब रॉन्ग रॉन्ग ने बेई से पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर बोलती है कि तुम मेरा लैपटॉप क्यों यूज़ कर रहे हो। पर तब तक बेई सब कुछ क्लियर कर चुका था और उस टाइम लैपटॉप के स्क्रीन पर पासवर्ड मांग रहा होता है। तब बेई बोलता है कि मेरा पेपर सबमिट करना था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर लेता हूँ। ये सुनकर रॉन्ग रॉन्ग मुंह बनाते हुए बोलती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर अपना होमवर्क करने में बिजी है, तो हमें बच्चे कैसे होंगे। तो बेई बोलता है कि तुमने क्या कहा, तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि कुछ नहीं, और फिर बोलती है कि मैं पासवर्ड खोल देती हूँ, और इसके चक्कर में वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक है। फिर हम उन दोनों को हॉल में बैठे हुए देखते हैं जहाँ दोनों अपने अपने लैपटॉप पर लगे होते हैं, जहाँ रॉन्ग रॉन्ग लैपटॉप पर ये सर्च कर रही होती है कि यंग लड़के को डेट कैसे करें, और फिर सर्च करती है कि यंग लड़के के साथ बेबी कैसे करें, और ये सोचकर एम्बैरेस हो रही होती है कि मेरा हस्बैंड अपने होमवर्क करने में बिजी है और मेरे माइंड में ये क्या गंदे गंदे थॉट आ रहे हैं। ये सारी बातें सोचकर वो मुंह बना रही होती है, और बेई उसे देखकर सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसके साथ ईमानदार रहना चाहिए। वही रॉन्ग रॉन्ग सोच रही होती है कि क्या मुझे बेई को बेबी के बारे में बता देना चाहिए। तभी बेई अपना लैपटॉप बंद करता है और बोलता है कि मेरा काम हो गया, और रॉन्ग रॉन्ग भी यही बोलती है। इसके बाद हम अगले सीन में जिनजिंग को देखते हैं, जो एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और सोचती है कि मेरा क्या होगा। न सिर्फ मैंने सी चैन को हिट किया, बल्कि मैंने उसके कीमती प्लांट को भी तोड़ दिया। क्या वो मेरी कंप्लेन करेगा या मुझे वो फायर कर देगा। और इसके बाद वो मुंह बना रही होती है। तभी वहाँ एक और वर्कर आती है जो जिनजिंग को मैनेजर मिस लियांग कह के बुलाती है। तो जिनजिंग बोलती है कि मुझे तुम मैनेजर मिस लियांग कह के मत बुलाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। इसके बाद उस कॉफ़ी शॉप में सी चैन आता है और वो फ़ोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए। और वो बात करते करते जिनजिंग को क्रॉस करके चला जाता है। इस टाइम पर वो तो जिनजिंग को नहीं देख पाता, लेकिन जिनजिंग उसे देख लेती है और फिर उसके पास जाती है। तो सीचन उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिनजिंग बोलती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। इसके बाद जब सीचन ऑर्डर करने वाला होता है तो जिनजिंग बोलती है कि आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ पर 3 टाइप की कॉफ़ी लाई होती है और बोलती है कि आप इसमें से कौन सी कॉफ़ी लेना चाहेंगे, और फिर बोलती है कि ये मेरी ट्रीट है। तो सीचन बोलता है कि मैं अपनी कॉफ़ी का पेमेंट खुद करूँगा। तो जिनजिंग उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और एक चांस मांगती है। तो सीचन भी एक कॉफ़ी का कप उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिनजिंग उसके पीछे भागती है और इधर सीचन अपना फ़ोन निकालकर काउंटर की तरफ करता है। तभी जिनजिंग जो उसके पीछे आ रही होती है, उसका पैर कुर्सी में फंस जाता है और वो सीचन से टकरा जाती है, जिस वजह से सीचन का फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है और उसके हाथ में जो कॉफ़ी होता है वो उस फ़ोन के ऊपर गिर जाता है। और जब जिनजिंग की नज़र उस फ़ोन पर पड़ती है तो वो उस फ़ोन को उठाती है और देखती है तो फ़ोन ख़राब हो चुका होता है। तो जिनजिंग सॉरी सा फेस बनाकर उससे बोलती है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक नया फ़ोन दिला दूं। तो सीचन बोलता है कि मैं बस यहाँ पर पावर बैंक बोरो कर रहा था, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर जिनजिंग सोचती रह जाती है कि मुझे अब तो पक्का ही ये जॉब से निकाल देगा और मुझे अपने घर जाकर अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालना होगा। अगले सीन में हम रॉन्ग रॉन्ग और बेई को देखते हैं, जहां वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं और रॉन्ग रॉन्ग अपने मन में सोचती है कि इस टाइप की मूवी देखकर हम दोनों ज़रूर क्लोज आ जाएंगे। तभी बेई बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी मूवी देख रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मुझे ये मूवी बहुत लंबे टाइम से देखनी थी, लेकिन मुझे ये मूवी अकेले देखने में डर लगता है। तो बेई टीवी की तरफ देखता है और बोलता है कि टाइटैनिक कोई हॉरर मूवी थोड़ी है जो तुम्हें डर लगेगा। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मुझे डर लगता है इस मूवी की एंडिंग की वजह से। तो इस पर बेई भी कुछ नहीं बोलता और फिर रॉन्ग रॉन्ग बेई से कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ रहना। तो बेई भी मूवी देखने के लिए मान जाता है। फिर रॉन्ग रॉन्ग बेई का हाथ पकड़ के अपने कंधे पर रखती है। तो बेई बोलता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे मना कर देती है क्योंकि टीवी पर एक अडल्ट सीन आने वाला था, पर नहीं आता। तो रॉन्ग रॉन्ग जाकर उस टीवी को ठोकना शुरू कर देती है और बोलती है कि क्या ये मूवी का एडिट वर्जन है। और पीछे से बेई पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कुछ नहीं, चलो टीवी देखते हैं।
फिर बेई वहीं पर रखे हुए किसी डिश को उठाकर खाने लगता है, तो रॉन्ग रॉन्ग उसका फेस अपनी तरफ करती है और पीछे से वो भी उसी डिश को खाना शुरू कर देती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसे छींक आ जाती है और वो बेई की मुंह पर ही छींक देती है। फिर वो बेई का फेस साफ करते हुए उसे सॉरी बोलती है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, तो बेई बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। तो रॉन्ग रॉन्ग भी तुरंत हाँ बोल देती है। फिर हम उन दोनों को उसी कैफ़े में देखते हैं जहाँ जिनजिंग काम कर रही होती है। बेई रॉन्ग रॉन्ग से बोलता है कि तुम जाकर बैठो, मैं हम दोनों के लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ। फिर वो जिनजिंग के पास जाता है, तो जिनजिंग पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो बेई बोलता है कि मुझे डर है कि मेरे न आने से कहीं तुम्हारा स्टोर बंद ना हो जाए, और उससे मजाक करने लगता है। पर बेचारी जिनजिंग का मुंह तो पहले ही से ऑफ होता है और उसके ऑफ मूड को देखकर बेई पूछता है कि क्या हुआ। जिनजिंग बोलती है कि मैंने 3 टाइम मेरे बॉस को परेशान किया है, अगर मैंने एक और गलती की तो मेरा जॉब तो गया। तो बेई बोलता है कि तुम्हारा बॉस मतलब रॉन्ग रॉन्ग। तो जिनजिंग बोलती है कि नहीं, मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय तो उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, वो कोई और बॉस है। तो बेई उसे रॉन्ग रॉन्ग को दिखाने के लिए सामने देखने को बोलता है, पर जिनजिंग ध्यान नहीं देती और बेई से बोलती है कि आजकल रॉन्ग रॉन्ग के बारे में नई अफवाह सुनने को मिल रही है। तो बेई पूछता है क्या, और इन दोनों को बात करते हुए पीछे से रॉन्ग रॉन्ग भी देख रही होती है। जिनजिंग बेई से बोलती है कि ऑफिस वाले कह रहे थे कि रॉन्ग रॉन्ग हमारी यूनिवर्सिटी के किसी जूनियर लड़के के पीछे पड़ी हुई है और पागलों की तरह उसका पीछा कर रही है। वो लोग ये भी बोल रहे थे कि उसने किसी यंग लड़के के साथ सीक्रेटली शादी कर ली है, और ये सारी बातें सुनकर बेई हंस रहा होता है। तभी वहाँ रॉन्ग रॉन्ग आ जाती है और पूछती है कि वो लोग और क्या बात कर रहे थे। उसे सामने देखकर तो जिनजिंग की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है और बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बेई बोलता है कि वे लोग बोल रहे थे कि तुम्हें एक यंगर हस्बैंड मिल गया है। ये सुनकर रॉन्ग रॉन्ग सिर हिलाती है और फिर बेई से बोलती है कि चलो यंगर हस्बैंड, और ये सुनकर तो जिनजिंग का मुंह शौक से खुला ही रह जाता है। तो बेई जिनजिंग से बोलता है कि मैं ही हूँ रॉन्ग रॉन्ग का यंगर हस्बैंड। इसके बाद वो दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं जहाँ रॉन्ग रॉन्ग मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है, और बेई फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि जब वो दोनों हॉल में साथ में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे, तब बेई भी लैपटॉप पर यही सर्च कर रहा था कि मैच्योर वुमेन को डेट कैसे करें, और फिर वो इसे कट करके ये सर्च करने लगता है कि मैच्योर एंड क्यूट वुमेन को डेट कैसे करें, और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।